हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन का ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या यूज होता है, इस पर कुछ क्वेश्चन किया था। आज चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। ये क्वेश्चन है, इफ 10a एंड 10b आर द if 10a and 10b are the roots of the equation x square minus ax plus b equal to 0, then the value of sin square a plus b इज क्या होगा। ऑप्शन ए बाबू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी है ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा है कि 10a और 10b जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तब साइन स्क्वायर a प्लस बी क्या आएगा ये आपको निकालना है बाबू। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको लिख लेते हैं। ये गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, और इसी इक्वेशन का जो है आपको दो रूट्स गिवन है। इस इक्वेशन का एक रूट्स आपका 10a है और एक रूट्स बाबू आपका 10b दिया हुआ है। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम रूट्स का सम निकालना बताए थे। यहाँ रूट्स का सम निकालते हैं, मतलब 10a प्लस 10b, तो रूट्स का सम होता है -1 का पावर 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट माइनस ए है, डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट करेंगे 1, ये ए आ जाएगा। फिर रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे 10a इंटू 10b, तो रूट्स का प्रोडक्ट -1 का पावर 2, या नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म ये कोफिशिएंट b आएगा, डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट 1 आएगा, तो b आ गया। तो 10a प्लस 10b a आ गया और 10a इंटू 10b b आ गया। यहाँ साइन स्क्वायर a प्लस b निकालने के लिए बाबू सबसे पहले हम 10a प्लस b निकालते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस b निकालने से पहले हम क्या करते हैं, 10a प्लस b निकालते हैं। तो 10a प्लस b निकालना है, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है बाबू 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू 10b आता है। अब ये 10a प्लस 10b किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और 10a इंटू 10b जो है ये b के इक्वल दिया हुआ है। अब यहां से साइन a प्लस b निकाल लेते हैं, तो a प्लस b को थीटा मान लेते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू पता है और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ये आपको मैं स्टार्टिंग में ही कन्वर्सन फॉर्मूला बताए थे। अगर टेन थीटा गिवन है, साइन थीटा निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है। इसी में जहां थीटा है उसके जगह a प्लस बी है, इसी में जहां जहां थीटा आएगा उसके जगह पर a प्लस बी रख देते हैं। तो ये आएगा 10a प्लस बी, डिवाइड में क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस बी आ जाएगा। अब ये 10a प्लस बी किसके इक्वल है, a बाई 1 माइनस बी के इक्वल है। इसी में जहां जहां 10a प्लस बी आएगा बाबू आप उसके जगह पर a बाई 1 माइनस बी रख देंगे। यहां भी 10a प्लस बी रखेंगे, a बाई 1 माइनस बी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। दिया आगे a बाई 1 माइनस बी आएगा, यहां पर एलसीएम लेके 1 माइनस बी को बाहर कर देते हैं। इसका एलसीएम आएगा, ये 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, उसको बाहर करेंगे रूट से आप तो 1 माइनस बी आएगा। अगर आप अंदर एलसीएम लेंगे ये a स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस बी से 1 माइनस बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
ये क्या आएगा, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब ये साइन a प्लस बी का वैल्यू इसके इक्वल आ गया। ये साइन a प्लस बी क्या आ गया बाबू, साइन a प्लस बी आ गया a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको साइन स्क्वायर ए प्लस बी निकालना है, यहीं पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। यहां दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी आएगा, यहाँ ए का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कर ए cos 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है, हैज अल्फा एंड बीटा एज इट्स सॉल्यूशन, एज इट्स सॉल्यूशन then the value of tan अल्फा प्लस tan बीटा इज क्या होगा। ऑप्शन ए है c प्लस ए डिवाइड में 2b, ऑप्शन बी है 2b अपॉन c प्लस ए है, ऑप्शन सी है c माइनस ए बाई 2b, और ऑप्शन डी है b अपॉन c प्लस ए दिया हुआ है। मैं कह रहा है a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशंस, इसका एक सॉल्यूशन अल्फा है और एक सॉल्यूशन बीटा है, तब tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c, इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशंस है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, अगर किसी भी इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक आएगा। अल्फा बीटा जो है ये a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c, इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशंस अल्फा और बीटा है। इसका मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका मैक्सिमम पावर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, पहले मैक्सिमम पावर 2 लाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालना है, इसके लिए यहाँ साइन और कॉस को जो है 10 में चेंज कर लेते। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया उसको लिख लेते। इक्वेशन क्या है, a cos 2 थीटा है प्लस क्या है b sin 2 थीटा इक्वल टू c। यहाँ डबल एंगल में आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम tan के टर्म में बताए थे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ये आ गया sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा। अब यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब b को आप 2 tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b tan थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c इंटू जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाए। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये a माइनस आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अब प्लस क्या आएगा 2b tan थीटा, इधर आएगा c प्लस c tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब LHS वाले टर्म को आप RHS में कर दीजिए, और इसमें tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए आप। इसको अगर आप RHS में ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये a प्लस c इंटू tan स्क्वायर थीटा, और 2b tan थीटा को RHS में करेंगे तो माइनस 2b tan थीटा आ जाएगा। यहाँ a को RHS में करेंगे ये c माइनस a इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको देख के आप बोल सकते बाबू ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया। बताए थे अगर x में क्वाड्रेटिक रहेगा तो x का दो सॉल्यूशन आता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। जब ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, इसका भी दो सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा tan अल्फा और एक सॉल्यूशन आएगा tan बीटा आ जाएगा। अगर ये sin थीटा में क्वाड्रेटिक रहता
उसका दो सॉल्यूशन आता है, एक होता है साइन अल्फा और एक होता है साइन बीटा। अगर ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक आता तो उसका भी दो सॉल्यूशन आता है, एक होता है कॉस अल्फा और एक होता है कॉस बीटा। अगर ये टेन थ्री थीटा में क्वाड्रेटिक होता उसका भी दो सॉल्यूशन आता, एक लेते टेन थ्री अल्फा और एक क्या लेते आप टेन थ्री बीटा। लेकिन ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है, इसका दो सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आपका टेन अल्फा आ जाएगा और एक सॉल्यूशन जो है ये टेन बीटा आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकालना है, इसलिए यहाँ रूट्स का सम ले लेते। टेन अल्फा प्लस क्या होगा टेन बीटा। तो प्रीवियस लेक्चर में रूट्स का सम बताए थे कि -1 का पावर 1 लिख लेंगे, ये फर्स्ट कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, इसका नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है -2b, डिवाइड में ये फर्स्ट कोफिशिएंट c प्लस ए आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b अपॉन क्या आ गया c प्लस ए आ गया। ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा जो है, ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ये किसके इक्वल आ गया 2b अपॉन c प्लस ए आ गया। 2b अपॉन c प्लस ए कौन सा ऑप्शन है बी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। तो यहाँ पर ओनली आपको रूट्स का सम पूछ रहा था, अगर रूट्स का प्रोडक्ट पूछता तो c अपॉन ए लिख देते, या रूट्स का केवल सम पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा एंड डेल्टा आर four solutions of the equation tan pi by 4 plus theta equal to 3 tan 3 theta, not two of which have equal tangents, then find the value of tan alpha plus tan beta plus tan gamma plus tan delta। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या है, मैं कह रहा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है इस इक्वेशन का फोर सॉल्यूशंस, और इसमें किसी का भी नॉट टू ऑफ विच हैव इक्वल टेंजेंट, किसी भी दो एंगल का टेंजेंट का मतलब यहाँ टेन से है, तो किसी भी दो एंगल का टेन जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। अल्फा का टेन और बीटा का टेन ये इक्वल नहीं है, बीटा का टेन और गामा का टेन ये भी इक्वल नहीं है, गामा का टेन और डेल्टा का टेन ये भी इक्वल नहीं है, डेल्टा का टेन और अल्फा का टेन ये भी इक्वल नहीं है। किसी भी दो एंगल का टेन जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा प्लस टेन डेल्टा, इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताए थे कि जिस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 4 रहता है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको आप बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका 4 सॉल्यूशंस आता है, उसका 4 रूट्स आता है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन है। जब इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशंस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। यहाँ पावर अभी 4 नहीं है, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि पावर में 4 आना चाहिए। कि कोई भी इक्वेशन का 4 सॉल्यूशंस है, इसका मतलब वो इक्वेशन जो है बाई क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब मैक्सिमम पावर क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 नहीं है, पहले इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि पावर 4 आना चाहिए। ये आ गया 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3 tan 3 थीटा। आपको स्टार्टिंग बाबू हम प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस, उसमें आपको 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा इसका फॉर्मूला 10 के टर्म में सिखाए थे। ये होता है 1 प्लस 10 थीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 थीटा। अब ये 10 3 थीटा आ गया, तो फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में प्रीवियस लेक्चर में हम ये 10 3 थीटा का फॉर्मूला बताए। 10 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस आता है 10 क्यूब थीटा डिवाइड में आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो 1 प्लस 10 थीटा को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 प्लस 10 थीटा आएगा। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका जो डिनोमिनेटर RHS का,
1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस टेन थीटा लिखेंगे, और 1 माइनस टेन थीटा को ये 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू करेंगे 3 टेन थीटा, ये 9 टेन थीटा आएगा। और 3 को माइनस टेन क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 3 टेन क्यूब थीटा आ जाए। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा आ जाए, माइनस 3 टेन स्क्वायर को अगर आप टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 3 टेन क्यूब थीटा आ जाए। आरएचएस में 1 को 9 टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टेन थीटा है, 1 को माइनस 3 टेन क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 टेन क्यूब आए, माइनस टेन थीटा को 9 टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस आए, ये आएगा 3 टेन क्यूब थीटा आ जाए। अब ये माइनस 3 टेन क्यूब माइनस 3 टेन क्यूब ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आरएचएस को जीरो बना लेते हैं, या एलएचएस वाले प्रत्येक टर्म को आरएचएस में कर देते हैं। यहाँ टेन थीटा को अगर इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 क्यूब इंटू 10 करेंगे तो 10 का पावर 4 आएगा। तो एलएचएस वाले टर्म को आरएचएस स्थान पे कर रहे हैं, तो पहले पावर 4 का टर्म लिख रहे हैं, उसका माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में आएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा में अगर आप 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे तो ये माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहां पर ये 9 टेन थीटा माइनस करेंगे 10 थीटा, ये 8 टेन थीटा आ जाए, और 1 को आरएचएस स्थान पे करेंगे तो माइनस 1 आ जाए, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। नहीं, ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आ गया, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए उसका फॉर्मेट बताए थे ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होना चाहिए। उसका पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 होना चाहिए, फिर पावर 2 आना चाहिए, फिर पावर 1, लास्ट में कांस्टेंट टर्म मतलब पावर 0 आना चाहिए। यहाँ पावर 4 का टर्म है लेकिन 3 का टर्म नहीं है, तो पहले 3 का टर्म बना लेते हैं। ये 3 10 का पावर 4 आ जाएगा, 10 क्यूब थीटा नहीं है तो उसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू 10 क्यूब थीटा, तो 0 को अगर आप 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें अगर आप 0 प्लस भी करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। माइनस क्या आएगा, ये माइनस होगा 6 10 स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 8 10 थीटा, माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ। ये 10 थीटा में जो है बाय क्वाड्रेटिक आ गया, अगर x में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहता है तो x का 4 रूट्स आता है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, लेकिन ये 10 थीटा में बाय क्वाड्रेटिक है, इसलिए इससे भी 10 थीटा का 4 सॉल्यूशंस आएगा, 4 रूट्स आएगा, एक होगा 10 अल्फा, एक 10 बीटा, एक 10 गामा और एक 10 डेल्टा आ जाएगा। एक 10 अल्फा आ जाएगा, एक 10 बीटा आ जाएगा, एक 10 गामा आ जाएगा और एक 10 क्या होगा डेल्टा आ जाएगा। अगर ये साइन थीटा में बाय क्वाड्रेटिक आता तो साइन थीटा का 4 सॉल्यूशंस आता, एक होता साइन अल्फा, एक साइन बीटा, एक साइन गामा और एक साइन डेल्टा आ जाता। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा प्लस 10 डेल्टा, मतलब रूट्स का सम निकालना है। रूट्स का सम निकालिए, ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा प्लस 10 डेल्टा, ये माइनस 1 का पावर 1 आएगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट यहाँ 0 है, डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा 3 आ जाएगा। तो यहीं से अगर आप 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा प्लस अगर आप 10 डेल्टा निकालते हैं ये 0 आ जाए, इसका आंसर आ जाए। आपसे यही पूछ रहा था कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा प्लस 10 डेल्टा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट है इफ 10 क्यूब अल्फा माइनस 2 10 अल्फा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0, 10 क्यूब बीटा माइनस 2 10 बीटा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0,
एंड 10 क्यूब गामा माइनस 2 10 गामा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0 है। Then find the value of 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 10 क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां देखिए बाबू, यहां पर 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो सब इक्वेशन दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या सब दिया हुआ है? इक्वेशन फर्स्ट है 10 क्यूब अल्फा माइनस 2 10 अल्फा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 10 क्यूब बीटा माइनस 2 10 बीटा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0 है। और थर्ड इक्वेशन है 10 क्यूब गामा माइनस है 2 10 गामा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0। यहां पर 3 इक्वेशन दिया हुआ है और तीनों इक्वेशन जो है सिमिलर टाइप का है, क्योंकि देख रहे हैं सब में केवल 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा जो है वही केवल चेंज कर रहा है। अगर बहुत सारा इक्वेशन दिया है, ढेर सारा, यहाँ इक्वेशन 3 दिया हुआ है, आगे 4 भी रह सकता है, 2 भी इक्वेशन आ सकता है, 5 भी इक्वेशन आ सकता है। अगर बहुत सारा इक्वेशन दिया रहेगा और ये सभी इक्वेशन अगर सिमिलर टाइप का रहता है, ये सब के हेल्प से क्या करते हैं, एक सिंगल इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंगल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं बाबू, पहले लिखते फिर बता रहे हैं। यहां सिंस 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहां पर 3 इक्वेशन दिया हुआ है और ये तीनों इक्वेशन जो है सिमिलर टाइप का है, एक जैसा ही है। ये सभी इक्वेशन के हेल्प से क्या करेंगे, एक हम सिंगल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो सिंगल इक्वेशन लिखने का रूल है, ये सभी इक्वेशन में जो सब पार्ट इक्वल रहेगा उसको एज इट इज लिखते हैं। तो पावर 3 सबका सेम है तो पावर 3 ऐसे ही लिख लेंगे। जहां जहां चेंज करता है कोई वेरिएबल लिख लेते हैं। तो बेस में यहाँ 10 अल्फा, यहाँ 10 बीटा और 10 गामा है, बेस चेंज किया तो बेस को x मान लेते हैं। यहाँ -2 सब में सेम है तो -2 लिखेंगे। यहाँ 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा चेंज करा उसको x मान ली, प्लस यहाँ पर रूट 7 इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ समझना है, इसी इक्वेशन में अगर आप x के जगह पर अगर 10 अल्फा अगर पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x के जगह पर अगर 10 अल्फा लेंगे, ये 10 क्यूब अल्फा -2 10 अल्फा प्लस रूट 7, ये इक्वेशन आ जाएगा और उसका वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर आप इसमें x के जगह पर 10 अल्फा ले लेंगे तो उसके LHS में ये इक्वेशन आ जाएगा। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0। तो अगर LHS में आप 0 रख देंगे, RHS भी 0 है तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने 10 अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि अननोन का जो वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अननोन के उसी वैल्यू को उस इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। तो यहाँ 10 अल्फा अगर आप इसके LHS में रख देते हैं, LHS में ये वाला इक्वेशन आ जाएगा और उसका वैल्यू 0 है तो LHS 0 हो जाएगा, RHS पहले 0 है तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। मैंने 10 अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 10 अल्फा क्या होगा, रूट्स आ जाएगा। इसलिए उसी तरह से इसी इक्वेशन में अगर आप x के जगह पर 10 बीटा रख देंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल है तो फिर से 0 इक्वल टू 0 आएगा। मैंने 10 बीटा जो है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 10 बीटा भी क्या होगा, रूट्स आएगा। उसी तरह इसी इक्वेशन में जहां पर आप x देख रहे हैं उसकी जगह 10 गामा लेते हैं, अगर आप x के जगह पर 10 गामा अगर रख देंगे तो 10 गामा रखने पर ये इक्वेशन आ जाएगा, इसका वैल्यू फिर 0 के इक्वल है तो फिर से 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा जो है इस इक्वेशन का रूट्स आ जाएगा। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना। अब इक्वेशन क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, लेकिन जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का होता है। पहले पावर 3 का टर्म होना चाहिए, फिर पावर 2 का टर्म होना चाहिए, फिर पावर 1 का टर्म होना चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट टर्म मतलब पावर 0 का टर्म होना चाहिए। यहाँ पावर 3 तो है लेकिन पावर 2 का टर्म नहीं है तो उसको बना लेते हैं, उसको आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे।
और जीरो में अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए उसको जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर दिए। अब यहां पर ये -2x है, अब प्लस √7 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब इसी इक्वेशन का एक रूट्स हम 10 अल्फा लेट किए हुए और इसका एक रूट्स जो है ये 10 बीटा है और इसका एक रूट्स जो है 10 गामा आ गया। यहाँ पर रूट्स का सम निकालते हैं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा, तो उसको आप शॉर्ट में सिग्मा 10 अल्फा लिख सकते हैं। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा को आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 10 अल्फा। ये होता है -1 का पावर 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट जीरो है, जीरो डिवाइड फर्स्ट कोफिशिएंट तो 1 है। अब दो रूट्स लेकर ऐड करेंगे, दो रूट्स हम एक साथ ले रहे हैं, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, उसको ऐड करना है तो सिग्मा लगा दें। इसका फॉर्मूला बताए थे, -1 का पावर 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट कोफिशिएंट यहाँ -2 है, डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट, ये -2 आ जाएगा। उसके बाद 3 रूट लेकर ऐड करना है, 3 रूट यहाँ पर क्या है, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा। अब इसके आगे कोई रूट्स नहीं है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। 3 रूट्स लेकर ऐड करने का रूल बताए थे कि -1 का पावर 3 लिख लेंगे। यहाँ नेक्स्ट कोफिशिएंट यहाँ पर √7 है, डिवाइड में फर्स्ट कोफिशिएंट 1 आएगा, तो -√7 आ जाएगा। मैंने सिग्मा 10 अल्फा का मतलब हो गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा, और सिग्मा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इसका मीनिंग हो गया 10 अल्फा इंटू 10 बीटा प्लस 10 बीटा इंटू 10 गामा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 गामा हो गया। मैंने 10 अल्फा के पहले सिग्मा लगा दिए हैं, इसका मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा उसका मीनिंग होता है। अब यहाँ 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, उसके पहले सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया सिग्मा का मतलब समेशन होता है, ऐड करना। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा लिखना है, नेक्स्ट आएगा 10 बीटा और 10 गामा आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 10 अल्फा और 10 गामा। ये सब का जो सम आएगा उसको शॉर्ट में हम सिग्मा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा लिख दिए, लास्ट में 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा। और आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में ही हम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे। एंगल सब अगर सम में रहे और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर 10 निकालना रहता है, ये फॉर्मूला बताए थे, S1 माइनस S3, इसके आगे लेंगे S5 आ जाए। यहाँ मैक्सिमम 3 एंगल तक है इसलिए S5 डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस S2 आता है, इसके आगे आप लेंगे तो S4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 3 एंगल तक है तो S4 डिफाइन नहीं होगा। अब 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए S1 S2 और S3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन ए मान के स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर S1 S2 S3 को याद करने का रूल सिखाए थे बाबू, सबसे पहले जो सब एंगल दिया उसको लिख लेते हैं। एंगल क्या है, अल्फा बीटा और गामा, इसको लिख ले। सबके पहले 10 लगा देते हैं, ये 10 अल्फा है, ये 10 बीटा आ गया और ये क्या आ गया 10 गामा आ गया। अब S का मतलब होता है सम होता है, और सम का मतलब होता है ऐड करना। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब जोड़ना होता है। लेकिन S के नीचे में 1 है, तो एक ही टर्म को लेकर के तब उसको ऐड करना, एक बार में एक ही टर्म को लेकर के तब उसको ऐड करना। अगर आप यहां से S1 निकालेंगे, एक टर्म को लेकर ऐड करेंगे तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा आएगा। S1 का मतलब हो गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा, उसको आप शॉर्ट में सिग्मा 10 अल्फा लिख सकते हैं। अब माइनस आएगा S3, S3 का मतलब हो गया कि 3 टर्म को एक साथ लिखना है तब उसको ऐड करना है। यहाँ 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा लेंगे, ये आपका 3 टर्म आ गया। इसके आगे कोई टर्म नहीं है इसलिए उसको ऐड नहीं करेंगे, S3 यही होगी। डिवाइड में 1 माइनस S2 होता है। S का मतलब होता है सम, सम का मतलब ऐड करना, लेकिन S के नीचे में 2 लिखा हुआ है, तो 2 टर्म को एक साथ लेके ऐड करना है। यहाँ 2 टर्म लेंगे तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, अब उसको ऐड भी करना है तो उसके पहले सिग्मा लगा दे, तो S2 हो गया सिग्मा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब ये सिग्मा 10 अल्फा किसके इक्वल निकाले थे, 0। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा जो है ये -√7 आया था, सिग्मा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा जो है ये -2 आ गया। ये आ जाएगा √7 डिवाइड में 1 + 2 क्या आएगा 3। इसका आंसर आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल आएगा, √7/3 आ। ये सब क्वेश्चन जो था
ये एप्लीकेशन ऑफ क्या था, पॉलिनोमियल इक्वेशन था, उस पर बेस्ड ये कुछ एग्जांपल था। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और होता है मिनिमम वैल्यू होता है। मतलब साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1 तक होता है। किसी भी एंगल का जो साइन आएगा, इसका मतलब हो गया फॉर ऑल हो गया। फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, एक्स के ऑल रियल नंबर के लिए साइन एक्स का वैल्यू या तो -1 होता है या +1 या उसके बीच में आता है। और साइन स्क्वायर एक्स का रेंज होता है 0 से लेकर 1 तक आता है। किसी भी एंगल का जो साइन होता है उसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। किसी भी एंगल का साइन कभी 1 से बड़ा नहीं होता है और -1 से छोटा भी नहीं होता है। और किसी भी एंगल का साइन स्क्वायर जो है वो कभी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। तो रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों को एक साथ बोलना। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 आ गया। साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 आ गया। जो रेंज आपका साइन का होता है वही रेंज कॉस का भी होता है। मतलब किसी भी एंगल का जो कॉस होता है उसका वैल्यू या तो -1 या +1 या उसके बीच में होता है। और जो रेंज आपका कॉस का आएगा वही रेंज कॉस स्क्वायर एक्स का भी होता है। मतलब किसी भी एंगल का जो कॉस स्क्वायर होता है उसका वैल्यू या तो 0 आएगा या 1 आता है या उसके बीच में होता है। मतलब साइन और कॉस का रेंज सेम होता है। और किसी भी एंगल का जो टेन होता है उसका वैल्यू ऑल रियल नंबर होता है। मतलब 10x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -∞ से कहां तक, +∞ तक। मतलब किसी भी एंगल का जो 10 आएगा उसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर होता है। मतलब 10 का रेंज क्या होगा, -∞ से +∞, मतलब ऑल रियल नंबर। और साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1 तक होता है। साइन स्क्वायर का रेंज होता है 0 से 1 तक होता है। जो रेंज आपका साइन का आएगा वही रेंज कॉस का भी होता है। कॉस एक्स का वैल्यू जो है -1 से 1 तक आता है। कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक आता है। और किसी भी एंगल का जो 10 है उसका वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में आता है, मतलब ऑल रियल नंबर। और जो रेंज आपका 10 का होगा वही रेंज कॉट का भी आता है। किसी भी एंगल का जो कॉट है उसका वैल्यू ऑल रियल नंबर आ सकता है। -∞ से +∞ के बीच कहने का मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब रियल नंबर। और किसी भी एंगल का जो सेक होता है उसका वैल्यू -1 या उससे छोटा होता है और 1 या उससे बड़ा आता है। मतलब किसी भी एंगल का जो सेक आएगा, किसी भी एंगल का सेक निकालने पर उसका वैल्यू या तो -1 आता है या -1 से छोटा आता है, 1 आता है या 1 से बड़ा आता है। यहां देखें, यहां पर 1 आ रहा है और 1 से बड़ा नंबर भी आ रहा है, -1 आ रहा है और -1 से छोटा नंबर भी आ रहा है। तो क्या नहीं आ रहा है, -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आ रहा है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x के ऑल रियल नंबर पर किसी भी एंगल का जो सेक होता है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आता है। किसी भी एंगल का सेक निकालने पर उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आता है। तो क्या आता है, 1 या 1 से बड़ा आता है और -1 या उससे छोटा आता है। इसी में अगर आप मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे तो मोड सेक एक्स जो है वो 1 या 1 से बड़ा आता है। अगर आप इसी में दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे, ये सेक स्क्वायर एक्स जो है ये भी 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा है। आपको ये सब याद रखना है कि किसी भी एंगल का सेक जो है वो -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आता है, मतलब 1 या उससे बड़ा आता है, -1 या उससे छोटा होता है। और x के ऑल रियल नंबर पर सेक एक्स का जो मोड आएगा 1 या 1 से बड़ा होता है। x के ऑल रियल नंबर पर सेक स्क्वायर एक्स जो है वो भी 1 या 1 से बड़ा आता है। और जो रेंज आपका सेक का आता है वही रेंज कोसेक का भी होता है। x के ऑल रियल नंबर पर किसी भी एंगल का जो कोसेक होता है उसका वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ा आता है और -1 या उससे छोटा आता है। तो क्या नहीं आता है, -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आता है। मतलब सेक का रेंज और कोसेक का रेंज सेम होता है। x के ऑल रियल नंबर पर किसी भी एंगल का जो कोसेक होता है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आता है। अगर आप इसी को मॉडुलस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो मोड कोसेक एक्स जो है वो 1 या 1 से बड़ा है।
अगर आप यहीं पर स्क्वायर कर देंगे, ये कोसेक स्क्वायर एक्स जो है ये भी 1 या उससे क्या होगा, बड़ा है। ऐसा कब होगा, एक्स के ऑल रियल नंबर, मतलब एक्स के ऑल रियल नंबर पर किसी भी एंगल का सेक या कोसेक जो है उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच का नंबर नहीं आता है, मतलब 1 या उससे बड़ा आता है और -1 या उससे छोटा आता है। ये सब रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। रेंज का मतलब हो गया मिनिमम वैल्यू और साथ में हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू को ही लीस्ट वैल्यू भी कहते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को ही ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहते हैं। तो फाइंड द रेंज ऑफ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, इसका रेंज निकालना। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रेंज निकालना। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, इसका रेंज निकालना। रेंज निकालना मतलब मिनिमम वैल्यू भी निकालना और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4, इसका भी रेंज निकालना। तो रेंज निकालना मतलब मिनिमम वैल्यू भी निकालना और मैक्सिमम वैल्यू। आइए पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। जिस फंक्शन का रेंज निकालना है पहले उसको y मान लेते हैं। यहाँ एफ ऑफ थीटा का रेंज निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ थीटा को y मान लेते हैं। जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। एफ ऑफ थीटा का रेंज निकालना है, एफ ऑफ थीटा को y मान लिए। एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल है, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसलिए एफ ऑफ थीटा की जगह पर हम 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। और जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे उसमें वैसा स्मॉलेस्ट पार्ट खोजते हैं जिसका रेंज आप पहले से जानते हैं। अभी कुछ देर पहले जो है ये साइन स्क्वायर का रेंज बताए हैं कि किसी भी एंगल का जो साइन स्क्वायर होता है उसका वैल्यू या तो 0 आता है या 1 आता है या उसके बीच में आता है। आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का रेंज जानते हैं कि 0 से 1 तक आता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर के मल्टीप्लाई माइनस लाना है, इसके दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाता है। अब यहाँ साइड चेंज करेंगे, राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं। अब यहाँ 3 प्लस में लाना है, इसके दोनों तरफ 3 प्लस कर दीजिए। तो -1 में 3 प्लस करेंगे 2 आ जाए, यहाँ 3 प्लस करेंगे तो 3 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 प्लस करेंगे 3 आ जाए। ये आएगा 2 लेस इक्वल टू, ये y के इक्वल है, यहाँ y रख देंगे, लेस इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो y का रेंज जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 से 3 तक आ गया। रेंज ऑफ y क्या लिखेंगे आप, ये 2 से कहां तक आएगा 3 तक, क्लोज इंटरवल, यही आंसर है, ये इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं 1 नंबर। जिस फंक्शन का रेंज निकालना पहले उसको y मान लेते। एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना है, एफ ऑफ एक्स को y मान ले। और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ये साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 दिया हुआ। अब यहां देखिए, अब ये साइन का पावर 4 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस का पावर 4 को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर को a मान लेते हैं, कॉस स्क्वायर को b मान लेते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab आ जाए। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आता है, इसके जगह पर 1 लिख के उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1 माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा बताएं। इसके लिए इसको ऐसे लिखें,
यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लिख दिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। इन फॉर्मूला पर लाने के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल आता है? साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी होना चाहिए और कॉस भी होना चाहिए। साइन कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट में 2 भी आना चाहिए। यहाँ साइन भी है और कॉस भी है, दोनों का एंगल भी इक्वल है, अब प्रोडक्ट में 2 नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में 2 बना लेते हैं। यहाँ गलती करने का चांस, क्योंकि आप 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर में सेट कर दिए हैं, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 आएगा, इसलिए बाहर में 2 से नहीं आपको 4 से डिवाइड करना है। ये 2 आप ब्रैकेट के अंदर में सेट कर दिए तो पावर 2 आ गई, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 आता है। अंदर जब 4 से मल्टीप्लाई हो गया है तो बाहर क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। दिया आएगा y इक्वल टू 1 माइनस ये 2/4 तो 1/2 आ गया, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। अब बताए थे जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे उसमें वैसा स्मॉलेस्ट पार्ट देखते हैं जिसका रेंज आप पहले से जानते हैं। अब ये साइन स्क्वायर 2x का रेंज आप जानते हैं, किसी भी एंगल का जो साइन स्क्वायर होता है उसका वैल्यू 0 से कहां तक आता है? 1 तक आता है। यहाँ साइन स्क्वायर 2x के मल्टीप्लाई -12 है, इसके दोनों तरफ -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से 0 आएगा। यहाँ अगर आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 साइन स्क्वायर 2x आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। चूंकि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्शन चेंज कर जाएगा इनइक्वालिटी का, यहाँ साइड चेंज कर देते हैं। राइट को लेफ्ट में लिख रहे हैं और लेफ्ट को राइट में लिख रहे हैं। बताए थे साइड को चेंज करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज कर जाए। अब यहां पर 1 प्लस में लाना है, इसके दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा। ये 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x किसके इक्वल है? y के इक्वल। और y किसके इक्वल है? y लेट किए थे एफ ऑफ एक्स को, इसलिए y की जगह पर fx रख दिए। fx का मिनिमम वैल्यू हाफ आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। rf का मतलब होता है फंक्शन f का रेंज होता है, r से रेंज हो गया, f लिख दिए मतलब फंक्शन f का रेंज। तो फंक्शन f का रेंज जो है 1/2 से 1 तक आ गया, यहां भी क्लोज आएगा और यहां भी क्लोज, यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते, एफ एक्स का रेंज निकाल, एफ ऑफ थीटा का रेंज निकालना है, एफ ऑफ थीटा को y मान ले। और एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल था? साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 था। अब ये इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख के साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को a मान लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लेंगे, ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला पर आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग में बताए थे आपको, उसका होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस होता है 3ab होता है, इनटू क्या होता है a प्लस b आता। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, 1 का पावर 3 क्या आएगा? 1। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा, 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर ऐसा करते बाबू, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। आप जो फॉर्मूला पढ़े थे डबल एंगल में, वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, इसके लिए प्रोडक्ट में 2 होना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट में 2 नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में 2 बना लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में आप 2 सेट कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो 4 से जब मल्टीप्लाई हो गया है तो बैलेंस करेंगे, 4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 माइनस 3/4 आएगा। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, उसका आप स्क्वायर करेंगे ये साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। अब बताएं कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसमें वैसा स्मॉलेस्ट पार्ट खोजते हैं जिसका रेंज आप पहले से जानते हैं। ये साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज आप जानते हैं कि किसी भी एंगल का जो साइन स्क्वायर होता है उसका वैल्यू 0 से कहां तक आता है? 1 तक। ये साइन स्क्वायर 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 0 से कहां तक आएगा? 1 तक। अब यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा के मल्टीप्लाई में -3/4 लाना है, इसके दोनों तरफ क्या करते हैं? -3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
तो -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3/4, -3/4 जो है निगेटिव नंबर, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। यहाँ साइड को चेंज कर दीजिए, ये आएगा -3/4 लेस इक्वल टू आएगा -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ 1 प्लस मिलाना है, इसलिए सब में 1 प्लस कर दीजिए। यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 1 - 3/4 आएगा। यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ 1 प्लस करेंगे 0 + 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 × 1 4 - 3 1/4 आ जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल, इसके जगह y रखते हैं, ये 1 आएगा। और y जो है स्टार्टिंग में आप किसको लेट किए थे? f ऑफ थीटा को लेट किए थे, इसलिए y के जगह पर f ऑफ थीटा रख देते। ये फंक्शन का रेंज आ गया। RF का मतलब क्या होगा? फंक्शन f का रेंज हो गया। इसका रेंज होगा 1/4 से कहां तक? 1 तक। ये इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है y इक्वल टू क्या दिया है? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस का पावर 4 दिया हुआ है। यहाँ साइन स्क्वायर x को रहने देते हैं, ये कॉस का पावर 4 को लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम पावर रिडक्शन फार्मूला PRF बताए थे, उसमें आपको हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे, 1 - cos 2 थीटा/2 बताए थे। वहीं पर आपको जो है cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही बताए, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड में 2 होता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज करना है। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो है वो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज कर देते हैं। इसी में जहां थीटा है उसके जगह पर x, उसमें थीटा के जगह पर आप x लेंगे तो 1 - cos 2x डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ आप थीटा के जगह पर x लेंगे तो ये आएगा 1 + cos 2x डिवाइड में 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना। इससे बेनिफिट क्या हो गया कि दोनों में ट्रिग्मेटिक फंक्शन में cos आ गया और पावर रिड्यूस भी कर गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 + cos 2x का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर ये क्या आएगा? 2 × 1 - cos 2x आएगा। यहाँ 4 कैंसिल, यहाँ a + b होल स्क्वायर लगा देते हैं, ये a स्क्वायर प्लस होगा 2ab + b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ 2 × 1 2 होगा, माइनस होगा 2 cos 2x + 1 प्लस आएगा 2 cos 2x प्लस क्या आएगा? cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा? 4 आएगा। ये माइनस से ये प्लस का टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y किसके इक्वल आ जाएगा? y आएगा 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। उधर प्लस में क्या है? cos स्क्वायर 2x डिवाइड में क्या है? 4। बताएं कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उस वैसा स्मॉलेस्ट पार्ट देखते हैं जिसका रेंज आप पहले से जानते हैं। ये cos स्क्वायर 2x का रेंज आप जानते हैं, मैं किसी भी एंगल का जो cos स्क्वायर होता है उसका वैल्यू 0 से 1 तक आता है। अब यहाँ cos स्क्वायर 2x के बगल में 3 सम में लाना है, तो सब में 3 प्लस कर दीजिए। और सेम नंबर को प्लस करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता। तो सब में हम क्या किए? 3 प्लस कर दिए। और सेम नंबर को प्लस करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ 4 से डिवाइड करना है तो सब में 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ 4 से डिवाइड कर दी और यहाँ भी क्या कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और चूंकि 4 पॉजिटिव नंबर है इसलिए 4 से डिवाइड करने पर डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये 3/4 आ गया। ये किसके इक्वल है? y के इक्वल। यहाँ 4 से 4 कैंसिल होके जो है 1 आ जाएगा। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 आ गया। यहाँ पर आप रेंज ऑफ y क्या लिखेंगे? 3/4 से लेकर 1। अगर क्वेश्चन यही रहता और इसमें आपको पूछता कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप बोलते 3/4, पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 1, पूछता कि लिस्ट वैल्यू क्या है तो आप बोलते 3/4, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है तो आप बोलते 1। लेकिन अगर रेंज पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ बोलना है।
मैंने 3/4 क्लोज इंटरवल से 1 तक। अब आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है चैप्टर वाइज डेली जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं बाबू।